थर्ड फंक्शन पावर फंक्शन, ठीक है ना, नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं। पावर फंक्शन मतलब किसी की पावर पर कोई तो भी फंक्शन मतलब वैल्यू बैठी हुई है। उसका जनरल फॉर्म क्या दिया है? ए रेज टू एक्स, ए एक्स रेज टू एन, ओके। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर एन एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब सर क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि x की जगह पे 1 रख सकते हैं, x की जगह पे 2 रख सकते हैं, x की जगह पे 3 रख सकते हैं। पर अब सुनना, यहाँ पर आपकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। कैसे सर? अगर मैंने x की जगह पर, अरे r क्यों लिखा मैंने, सॉरी n है n, ठीक है। अगर मैंने x की जगह पर 1 रख दिया तो मुझे बताओ आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू ax, क्या मिलेगा? y। ये कौन सा ग्राफ लगता है तुमको? x की पावर कितनी है? 1, मतलब डिग्री, लीनियर 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 मतलब समझते हो, जब x की डिग्री 1 हो जाती है तो ग्राफ को हम लीनियर कहते हैं। और क्या मैंने आपको लीनियर ग्राफ के बारे में नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था, तो मैंने कवर किया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया है। इसी के बाद में सेकंड, ध्यान से देखना, मैंने n की जगह पर 2 रख दिया तो आपको मिला ax²। क्या लगता है? क्वाड्रेटिक ग्राफ। बस इसमें चेंजेस ये है कि मैंने ax² प्लस bx प्लस c नहीं लिया है, यहाँ पे सिर्फ ax² है। सर ax² होने से क्या फ़र्क पड़ा? मैंने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ग्राफ तो वैसा ही रहा, बस ये यहाँ से ओरिजिन से टच करके गया और इक्वल रूट्स आए आपके। ये देखो ना, ओरिजिन पे टच मार के गया हो। मुझे इसके डोमेन और रेंज के बारे में बता दो। चलो, क्या बनाया था मैंने? अभी स्क्वायर फंक्शन। चलिए, आपको अलग से नाम दिया है, उसमें फर्स्ट वाला स्क्वायर फंक्शन, और इट वाज ये वाला फंक्शन। अच्छा, क्या मैंने आपको पहले बताया था क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक रहता है? हमारी बात हो चुकी है, ये पैराबोलिक है क्योंकि फंक्शन है y इज इक्वल टू ax²। यहाँ पर या फिर वहाँ पे सिर्फ x² दिया होगा आपको, y इज इक्वल टू x² दिया होगा, a को हटा दिया उसने हाल फिलहाल, ठीक है, ताकि वो इस तरीके से सिमेट्रिक रहे। अच्छा, इसकी खासियत क्या क्या है? डोमेन की बात करते हैं। डोमेन के लिए मतलब क्या करते हैं? हम ग्राफ को ऐसे स्क्वीज़ करते हैं, ठीक है, ये जा रहा है ऐसा, ये जा रहा है ऐसा, मतलब ऐसे फैलते हुए जा रहा है ग्राफ दोनों तरफ, तो आपको ऐसे दबाना पड़ेगा, दोनों तरफ पूरा हाथ खोलना पड़ेगा। मतलब आपने बोला सर डोमेन कितनी आई? यस, df कितना आया? r आया। रेंज की बात करते हैं। रेंज होता है ग्राफ को ऐसे प्रेस करना, है ना, वापस से ग्राफ में ये y एक्सिस कंसीडर मत करना, आप यहाँ से नहीं दबाते, ये ग्राफ है आपका, ठीक है। अच्छा, कहाँ से दबाना शुरू करेंगे? सर यहाँ से दबाएंगे और ऊपर हाथ कितना लेके जाऊँगा? सर इन्फानेट तक लेके जाओ, जितना मर्जी चाहे, वहाँ 0 से इन्फानेट। तो मैं बोल दूँ सर जी रेंज में आए 0 से इन्फानेट, ध्यान से 0 को इंक्लूड करें, इन्फानेट को इंक्लूड मत करें, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट सही लगा है, बता देना, ठीक है, ये और ये। चलिए, नेक्स्ट क्या था? क्यूबिक फंक्शन। तो शायद से हमने उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की है। एक मिनट, सेकेंड है ना, क्यूब फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, क्यूब फंक्शन, वॉट एवर यू वांट टू से। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³। जरा बताइए इसका ग्राफ। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बना देता हूँ। ये रहा आपका ग्राफ। अच्छा, ये किसी से मैच कर रहा है क्या? किसके जैसा? हाँ, tan से मैच कर रहा है, पर समय के साथ साथ जब ये चेंज होता है तो वैल्यूज़ चेंज होते जाती है। किधर जा रहा है? प्लस इन्फानेट। ये किधर जा रहा है? अगर मुझे ऐसे स्क्वीज़ करना रहा तो माइनस इन्फानेट से प्लस इन्फानेट। डोमेन कितना हो गया? r। मैं लिख दूँ डोमेन इज r। अच्छा, फिर भी अगर आपके पास ग्राफ ही नहीं रहा तो आप कैसे बता पाओगे कि सर डोमेन रेंज कैसे बताएंगे? तो आप ये देखोगे सर वैल्यू कौन सी चल सकती है, क्या चेक करते हो आप? इस ग्राफ को लिखेंगे y इज इक्वल टू x³ के जैसा, और आप चेक करोगे सर x की ऐसी कोई वैल्यू है जो नहीं चल सकती? सर सारी वैल्यूज़ है जिसका मैं क्यूब निकाल सकता हूँ। 1 का क्यूब निकाल सकता हूँ, 2 का क्यूब निकाल सकता हूँ, 3 का क्यूब निकाल सकता हूँ। क्या आप 0.1 का भी क्यूब निकाल सकते हैं? क्या आप 0.2 का क्यूब निकाल सकते हैं? क्या आप √2 का क्यूब निकाल सकते हैं?
यस सर, मतलब आप x की जगह पे मर्जी चाहे जो वैल्यू रखो, आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। और ग्राफ ऐसे ही तो बनता है। आपको मैंने बोला कि x और y, और हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स की जगह मैंने रखा 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 8। इसका मतलब सर जब यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 8 रहेगा। क्या ऐसे ही ग्राफ बनाते हो आप? ऐसे ही बनाते हैं ना ग्राफ, तो यही तो है। तो अगर आपके पास ग्राफ नहीं भी पता है तो कैसे पता करते हैं? आप सोचते हो x की जगह पर मैं क्या क्या रखूँगा तो वैलिड है, तो आप बोलेंगे सर x की कुछ भी रखो ना, मैं सबका क्यूब निकाल सकता हूँ, दुनिया के हर नंबर का मैं क्यूब निकाल सकता हूँ और वो रीज़न वैलिड है, इसीलिए x की जगह पर सारी वैल्यूज़ आएंगी। सारी वैल्यूज़ मतलब कौन सी सर? रियल नंबर। इसीलिए हमने बोल दिया डोमेन इज़ रियल नंबर, या फिर मर्जी चाहे माइनस इन्फानेट से इन्फानेट तक कुछ भी रख दो, सब चलेंगे। अब बारी आती है रेंज की। क्या आती? ग्राफ नीचे से ऊपर तक कितना फैला हुआ है? रियल नंबर। तो अगेन योर रेंज इज आर। रेंज मतलब हाइट आउट डाउन करके रख देना प्रॉपर्टीज को। और लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, जिसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका था कि अगर आपका x -2 और 2 के बीच में है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, x कैसा है? -2 और 2 के बीच में है, और मैं क्या करना चाहता हूँ? स्क्वायर करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? स्क्वायर। तो ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट को स्टार मार्क कर लेना या हैशटैग लगा लेना, और वो लिखना है, वो ध्यान में रखना है, सिर्फ लिखना नहीं है, ध्यान में रखना है। मुझे क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए मुझे? एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में आता है कि स्क्वायर है तो सबको स्क्वायर कर दो सर, पर जैसे ही आप सबको स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर 4, ये एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर 4 और 4 के बीच में आएगा। एक्स स्क्वायर 4 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आता है सर? कोई नहीं आता। तो ये हमारी गलती है। आप जब स्क्वायर करते हो तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से 4 और 4 के बीच में एक्स स्क्वायर आएगा। नहीं सर, पहली चीज़ इसका स्क्वायर क्या आता है पहले बताओ? एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, एक जगह पे 4 आ जाता है, सिर्फ एक जगह पे 4 लिखना। तो सर दूसरी जगह क्या लिखूंगा? मैंने बोला 0 लिख, नहीं 0 लिखते हैं, 0। अरे स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, याद है क्या? स्क्वायर पॉजिटिव है तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। तो ध्यान रखना, देखो फिफ्थ पॉइंट में उसने यही मेंशन किया है कि इफ x अगर -2 से 2 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर 0 से 4 के बीच में रहेगा। क्या मेंशन किया है? और एक और शायद से कोई चीज़ मेंशन की है, मैं चेकआउट करता हूँ, या 3 का भी लिया उसने एग्जांपल। यस, ये भी है उसी में। -3 और 2 के बीच में अगर आपका x है, अब ध्यान से सुनना, मैं क्या करने वाला हूँ? स्क्वायर करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने स्क्वायर किया, पहली चीज़ आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि स्क्वायर इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और पॉजिटिव क्वांटिटी किससे बड़ी होती है? सर 0 से। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर आएगा, सबसे छोटा नंबर 0 आएगा, सबसे छोटा नंबर 0 आएगा। अब बात आती है कि बड़ा नंबर कौन सा है? इसका स्क्वायर क्या आएगा? इसका स्क्वायर 4, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 9 रख देना इधर। क्या रखोगे? 9। देखो पहले से लिखा है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन का फोटो कैसे दिखता है जल्दी से बताओ। रैशनल फंक्शन इज f ऑफ x, ध्यान से देखो, px अपॉन qx, वेयर qx इज, और ये तो हम पहले ही पढ़ के आए हैं सर क्लास 8th में, बस वहाँ पर x नहीं था। हमने रैशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ा था, क्या था? द नंबर्स एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर भी px qx फंक्शन है x के, पर नीचे वाला 0 नहीं होगा, बाकी जो करना है मर्जी वो कर लेना। ठीक है, ग्राफ शायद से यूँ और यूँ चेक करो, ठीक है, बना लो। सुनना, ये इसके पास जा रहा है पर इसको टच नहीं मारना है, ये भी इसके पास जा रहा है पर टच नहीं मारना है। एक्स एक्सिस बना है, वाई एक्सिस बना है, का नाम लगा दें f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। सिंपल वाला ग्राफ दिया है,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ज़रा डोमेन और रेंज के बारे में चर्चा कर लें और सोचें और रेंज। चलिए, रैशनल फंक्शन का डोमेन और रेंज ध्यान से सुनना, ध्यान। अरे इधर देखो, एक्स एक्सिस पर किधर जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। वाई एक्सिस पर माइनस इन्फिनिटी। सिर्फ कौन सी वैल्यू नहीं ले रहा है सर? इधर देखो ध्यान से, अगर y इधर टच हो जाता, क्या हो जाता? y इस लाइन को टच हो जाता, ये लाइन y एक्सिस को टच हो जाती। y एक्सिस की कोई खासियत पता है आपको? मुझे पता है, x की वैल्यू 0 होती है। अरे होती है ना, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। अगर ये टच कर जाता तो x की वैल्यू 0 हो जाती, पर ये टच किया नहीं किया, मतलब ये फिक्स है सर कि x की वैल्यू 0 नहीं हुई, बाकी सब चल जाएगा। तो वैसे भी तुम्हें इसको देख के पता चलता है। मैंने बोला अगर आप ग्राफ नहीं समझ पाते हैं, x की जगह 1 रखा चलता है 1/1? अरे चलता है, हाँ बोलो ना। 2 रखा 1/2, 1/3, 1/4। अच्छा, मैं माइनस के पास जा रहा हूँ, -1 रखा तो -2 रखा, चलता है। माइनस सर सब चलते हैं, दुनिया के सारे नंबर चलते हैं, सिर्फ 0 नहीं चलता। तो लिख दो ना, अपना क्या दिमाग लगाना है, अपने को लिख दो डोमेन में रियल नंबर चलेगा, सिर्फ 0 नहीं चलेगा। रुकना, करते ना बात हम, क्यों टेंशन, वहाँ लिखा है वैसे। डोमेन रियल नंबर में से आप 0 माइनस कर दीजिए, क्योंकि हमने इसको देखकर बता दिया सर, x की जगह पे दुनिया के सारे नंबर चल जाएंगे, सिर्फ 0 नहीं चलेगा। सर दुनिया के सारे नंबर मतलब रियल नंबर? मैंने बोला हाँ, तो रियल नंबर हमें रैशनल आते हैं, इरैशनल। मैंने यहाँ √2 रखा, तो आपको कोई तकलीफ है क्या? 1/√2 आता है सर, हाँ। तो सब चल जाएंगे, सिर्फ 0 नहीं चलेगा। तो रियल नंबर -0। अब बात करते हैं रेंज की। चलिए, रेंज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब ध्यान से, ये ग्राफ इसको टच हुआ कि एक्स एक्सिस को? अगर एक्स एक्सिस को टच हो जाता, एक्स एक्सिस की खासियत बताओ। y कोऑर्डिनेट 0 होता है सर, अभी देखो कितने होशियार हो गए। y कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब यहाँ पर y 0 नहीं हुआ। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम क्या है? चलिए, हमने एक बात तो समझ ली। सुनो, आप लोगों ने एक बात तो समझ ली कि सर यहाँ 0 नहीं हो सकता। सर y को क्या प्रॉब्लम है, y क्यों नहीं 0 हो सकता? मैंने बोला सुनो, ध्यान से सुनना। 1/2 का मतलब बताओ मुझे। 0.5, बेहतरीन। 1/3 का मतलब बताओ। 1/4 का मतलब बताओ। अच्छा, क्या आपको लगता है, ध्यान से सुन के बताना, 1/2 है ना बड़ा है 1/3 से, 1/3 बड़ा है 1/4 से, ठीक है। 1/5 मुझे बताओ, इसको अगर 0 लाना है, अब ध्यान से सोच के बताना। 1/2 का मतलब एक चॉकलेट के 2 टुकड़े, 1/3 मतलब एक चॉकलेट के 3 टुकड़े, मतलब कुछ तो मिल रहा है। 1/4 मतलब एक चॉकलेट के, तो 0 के लिए 3 अच्छा ठीक है। हाँ सुनो ना, मैं मेन बात तो छोड़ दो, कहाँ था मैं। 1/4 का मतलब, मुझे लगा तो आंसर बता रहा है, वो गलती जाना है। 1/4 का मतलब एक चॉकलेट के 4 टुकड़े, तो चॉकलेट नहीं चाहिए मुझे। y का मतलब 0 है ना, अरे इधर चॉकलेट है आपके और इधर आप टुकड़े कर करके दे रहे हो। 1/2 मतलब y के 2 टुकड़े होने वाले हैं, है ना? सही मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैंने लगा दिया 1/∞, एक चॉकलेट के इन्फानाइट टुकड़े, क्या मिला? तब आएगा 0, तब आएगा 0। पर सर इन्फानाइट पता ही तो नहीं है हमें। आपको इन्फानाइट पता है? नहीं पता। किसी ने इन्फानाइट वाला नंबर बोला, मैं उसमें 1 जोड़ दूंगा। तो आपको इन्फानाइट नहीं पता, और इसी कारणवश ये जो है ना, ये ग्राफ टच नहीं मार रहा है उसको। क्या मेरी बात समझ में आई? y 0 क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके लिए आपको उसके इन्फानाइट टुकड़े करने पड़ेंगे, मतलब अपॉन में आपको इन्फानाइट रखना पड़ेगा, और इन्फानाइट आपको पता है नहीं। और क्योंकि आपको इन्फानाइट नहीं पता, इसीलिए 1/∞ ही 0 हो सकता है सर। जनरली होने को तो 1/∞ ही 0 हो सकता है, पर आपको पता ही नहीं है। तो आपको रेंज में ये तो पता चल गया कि y 0 नहीं होगा। अब 0 नहीं होगा तो बाकी दुनिया के सारे नंबर चल जाएंगे, सिर्फ रियल नंबर नहीं, ये अपना 0 नहीं चलेगा। इसी ग्राफ का स्टडी करते हैं हम, लेफ्ट टू राइट ट्रेंड देखते हैं।
क्या देखते हैं? लेफ्ट से राइट में स्टडी करवाते हैं हम, राइट से लेफ्ट नहीं आते, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फंक्शन का फोटो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज्ड टू एक्स के जैसा। मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया आपके लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू एक्स। ठीक है, अच्छा ग्राफ बिल्कुल सिंपल है, ग्रेजुअल इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग ग्राफ। आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ग्राफ बढ़ता 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 जा रहा है। और सिमिलरली पावर अगर नेगेटिव है तो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ग्राफ। बस मुझे एक छोटी सी चीज़ जाननी है इसके बारे में, इसके बारे में। हाँ, ये कौन सा वाला बन? 0 1 बोल रहा है, 0 1 बोल रहा है। पहली चीज़ तो उसने दिमाग लगाया। सर ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। मतलब सर पहला कोऑर्डिनेट 0। अच्छा फंक्शन क्या था, किसी को याद है? ए रेज टू एक्स, एक्स की जगह 0 रखा, एनीथिंग रेज टू 0। अरे 1, एनीथिंग रेज टू 0 1। पता है ना या नहीं पता? 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0, पक्का ना? अच्छा 4 की पावर 0 1। पर ऐसा क्यों होता है? सोच के बताना है? किसी ने नहीं बताया तुमको आज तक? एनीथिंग रेज टू 0 1 क्यों होता है? ठीक है, ट्राई करना, पता है तो बताइए ना। डोमेन रेंज के बारे में बात कर लें। सुनना है, सुनना है, सुनना सुनना। डोमेन रेंज के बारे में बात करें। ये देखो, ये ग्राफ इधर जा रहा है, किधर जा रहा है? इधर, और इधर जा रहा है प्लस इन्फिनिटी। मुझे दबाना है इस ग्राफ को, रियल नंबर। तो बोल दें डोमेन इज रियल नंबर। अब रेंज की बात करें, रेंज के लिए मुझे ऐसे दबाना है ग्राफ को। ये ऊपर कितना जा रहा है? सुनो, मैं सिर्फ एक ग्राफ की बात कर रहा हूँ अभी, मैं 2 रेज टू माइनस एक्स नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 रेज टू एक्स दिखा रहा हूँ। ये दो ग्राफ अलग अलग हैं पर एक्सपोनेंशियल में कोई एक ही आएगा आपको। आइदर आएगा ए रेज टू एक्स या फिर आएगा ए रेज टू माइनस एक्स, है ना? थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं कि नहीं भैया तू नहीं है मेरे पास, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ इसलिए। हाँ जी, डोमेन के बारे में बात होगी। रेंज के बारे में बताओ तो, रेंज के बारे में। 0 से इन्फिनिटी, देखो 0 से इन्फिनिटी, तो रेंज कितनी आई? 0 से इन्फिनिट पर सुनना। क्या ये 0 हो रहा है क्या? वाई 0 नहीं हो रहा, नहीं हो रहा इसलिए सिंपल ब्रैकेट, और इन्फिनिट तो वैसे भी नहीं पता इसलिए सिंपल था। पर किससे भी नहीं हो रहा है तो 1 क्यों आ रहा है? वही तुम बोल रहा हूँ। तो 0 से मल्टीप्लाई कर क्या आता है आंसर? 0 आता है, 1 तो नहीं आता ना। तो मैंने बोला किससे भी नहीं हो रहा का मतलब 0 होता है ना, कोई पावर ही नहीं रहती। तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, सोच के बताओ, कोई दिक्कत नहीं, अपन चर्चा करेंगे। अच्छा डोमेन होगी, रेंज हो गई 0 से 1, और ये वाला पॉइंट हमेशा 0 से 1। ध्यान से सुनना आप। ए रेज टू एक्स का, सर आपने तो 2 रेज टू एक्स का ग्राफ बनाया, पर अगर किसी ने पेपर में मुझे दे दिया एफ ऑफ एक्स इज 3 रेज टू एक्स, क्या करूं? मैंने बोला कुछ मत कर, ये बन गया 3 रेज टू एक्स। सेम, अरे सेम ही बनता है। तकलीफ कहाँ होती है? जब दोनों ग्राफ एक साथ बनाने के लिए बोला जाता है तब डिफ्रेंशिएशन आता है ना। अभी तो उसने बोला 3 रेज टू एक्स, सर यही ग्राफ है। हाँ श्योर है, हाँ श्योर हूँ सर, यहाँ पे बस ये जो है ना, ये 0,1 आता है बस, बाकी ये ग्राफ है 3 रेज टू एक्स का। किसी ने बोला सर 3 रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ। लो ना सर, क्या बोल रहे हो, ये रहा 3 रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ। पर प्रॉब्लम कब आता है? जब वो बोलता है नहीं यार 2 रेज टू एक्स और 3 रेज टू एक्स का ग्राफ एक साथ बना। अच्छा अब तकलीफ आ रही है। तो तब क्या होता है ना, ध्यान से सुनना। तब क्या होता है? तब होता यूँ है कि मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ। ये नीचे से शुरू होता है और उधर जाके ऊपर चला जाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? 3 रेज टू एक्स इधर ऊपर की तरफ बनता है कर्व, और इधर
नीचे की तरफ बनता है। सर क्यों, ऐसा क्यों होता है? जरा मुझे बता, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ऑब्वियसली 2x से 3x बड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो जैसे ही मैंने 1 को क्रॉस किया, कि मेरी बात समझ में आ रही है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया, शिफ्ट होना शुरू हो गया। अच्छा इधर की बात करो ना सर, इधर क्यों नीचे चला गया? मैंने बोला 2 की पावर -2 और 3 की पावर -2 कौन बड़ा है? 1/4 बड़ा है ना? अरे एक चॉकलेट के 4 टुकड़े करो तो बड़ा पीस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसीलिए ऊपर है कौन? यहाँ पर 2x ऊपर है और ये नीचे कौन है? 3x। क्या ध्यान में रहेगा? बस इतनी छोटी सी चीज़, क्यों ऊपर क्यों नीचे, वो छोटी सी चीज़ वहाँ मेंशन नहीं है, उन्होंने सिर्फ ग्राफ बना दिया और बाद में क्वेश्चन डाल दिए होंगे कि इसको कैसे कंपेयर करते हैं। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है, वैसे तो आप नंबर रख के भी कंपेयर कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं।